Hello everyone. In this video we will discuss about instantaneous velocity at time t, change in velocity during projectile motion, change in momentum, angular momentum and energy. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो दोस्तों ये है किसी प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी। हमने उस पार्टिकल को u वेलोसिटी से अदर देन वर्टिकल थ्रो किया जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए हुए था। जब ये वेलोसिटी अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होगी देन इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट u cos थीटा नॉन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड u sin थीटा कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट के कारण ये जो पार्टिकल है जो पाथ फॉलो करेगा इस पाथ को जिसे कि हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं वो ये होगा। अब आप ये बात पहले से जानते हैं कि जो u cos थीटा होगा ये कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u है, जबकि u sin थीटा इसमें चेंज होता रहेगा। इसके फर्स्ट हाफ मोशन में u sin थीटा डिक्रीज होगा और ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा। यहाँ केवल एक ही कंपोनेंट u cos थीटा बचेगा जो कि उस बॉडी को आगे लेके जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो u sin थीटा अपनी डायरेक्शन चेंज करके डाउनवर्ड वर्क करेगा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और एट लास्ट वो उतना ही हो जाएगा जितना कि इनिशियल पोजीशन पे था। अब हमें यहाँ पे बात करनी है किसी टाइम t पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लेते हैं कि ये है वो पॉइंट और यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v फाइंड करनी है। चूंकि ये प्लेन में मूव हो रही है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे हम vx बोल सकते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसे हम vy बोलेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि यदि हमें इस vx को वेक्टर बनाना होगा जो x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करता है उसे i कैप बोलते हैं और y एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसे हम j कैप कहेंगे। तो हमें सबसे पहले ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इस पे दो वेलोसिटी के कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, एक vx जो कि x एक्सिस के डायरेक्शन में है और एक vy जो कि y एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर हमें मिलेगा vx i कैप प्लस vy j कैप। परंतु हम यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी वेक्टर से मैग्नीट्यूड फाइंड करने की मेथड हमारे पिछले वीडियो में है जो कि आप वेक्टर के वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे vx और vy फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में से फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब अलोंग दी x एक्सिस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है vx इज इक्वल टू u मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। और फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है इसलिए एक ही वैल्यू जीरो होगी। तो हमें vx मिलेगा u cos थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v को हम लिखेंगे vy और u जो कंपोनेंट है u sin थीटा और माइनस जी टी। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वर्क कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेते हैं। तो अब तीनों इक्वेशन हम यूज कर लें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
और ये सेकेंड और थर्ड से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यदि रख दी जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया। अब आप यहाँ देखिए यदि हम इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू तो 1 होती है। तो v इज इक्वल टू हमने u स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास बचा क्या प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई एट एनी टाइम t। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब हम वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन जो हमारा वेलोसिटी का है वो ये होगा और ये वाला एंगल हम अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ यदि हम एक ट्रायंगल बना दें तो बेस वी एक्स है तो परपेंडिकुलर जो वी वाई था तो ये परपेंडिकुलर भी वी वाई होगा। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि डायरेक्शन के लिए हमें टेंजेंट फाइंड करना होता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इसका जो अल्फा एंगल है वो पूरे टाइम चेंज होता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी वाई अपॉन वी एक्स। तो फिर यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी तो ये थी u साइन थीटा माइनस जी टी, जबकि वी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास u कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपान यू कॉस थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इस u से u कैंसिल कर देंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम केवल एंगल फाइंड करने के लिए भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस जी टी अपान यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये है हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन। अब हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली है और अब हम इसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आते हैं वो चेंज फाइंड करते हैं। तो हम इस ट्रेजेक्ट्री के 3 पॉइंट लेते हैं जहां पे हम पता करते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई है। पहला पॉइंट ए और सेकंड बी और थर्ड है सी। ए इनिशियल, बी मैक्सिमम हाइट पे और सी ट्रेजेक्टरी के एंड पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम वी ए लिखेंगे, वी ए इज इक्वल टू, तो 2 कंपोनेंट हमारे पास हैं ही, तो ये हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, सेकंड में है एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट।
इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने बी लिया है तो वी बी, यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो खत्म ही हो जाता है, तो यहाँ पे हमें केवल बचेगा यू कॉस थीटा आई कैप। और अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट के बाद एंड पॉइंट पे हम पता करते हैं वेलोसिटी कितनी होगी, एंड पॉइंट वेलोसिटी। चलिए यहाँ पे हमने सी पॉइंट लिया है, तो वी सी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस हो जाएगा यू साइन थीटा जे कैप, क्योंकि इस कंपोनेंट की इस पॉइंट पे डायरेक्शन बदली है। यहाँ तक यू साइन थीटा ऊपर वर्क कर रहा था, तो यहाँ से वो नीचे वर्क करने लगा, इसलिए ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं बिटवीन ए बी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये हमारे पास बी पॉइंट की वेलोसिटी है, ये हमारे पास ए पॉइंट की वेलोसिटी है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, और यदि इसकी वैल्यू रख दी जाए तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिली माइनस यू साइन थीटा जे कैप। फ्रेंड्स, यहाँ आप पैसे भी समझ सकते हो कि जो चेंज हो रहा है वो केवल यू साइन थीटा ही तो चेंज हो रहा है, और ये जीरो हो गया है इनिशियल पॉइंट से, मतलब ए से चल के बी तक पहुँचने में ये जीरो हो गया है, तो माइनस हुआ है ना, इसलिए डेल वी ए बी इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा जे कैप, मतलब इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते समय जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो माइनस यू साइन थीटा होता है। चलिए अब हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालें बिटवीन ए एंड सी, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मतलब वी सी माइनस वी ए। वी सी की वैल्यू ये है हमारे पास यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, और माइनस आपको ए करना है, तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और चूंकि माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डेल वी ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू यू साइन थीटा और जे कैप। मतलब बाय एक्सिस में ये वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और जो भी चेंज होता है वो वर्टिकल वेलोसिटी में होता है। एक अलग बात है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड दोनों के कंबाइनिंग इफेक्ट से करते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात करें मोमेंटम, तो मोमेंटम मतलब वेलोसिटी इनटू मास, तो मोमेंटम यदि हम डेल पी ए बी फाइंड करें, डेल पी ए बी, देखो डेल ये हमारे पास है तो कुछ नहीं होगा, केवल इसमें एम का इंटू हो जाएगा एम यू साइन थीटा जे कैप। अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने जितना भी फाइंड किए हैं वो सब वेक्टर ही फाइंड किए हुए हैं, इसलिए हम ये साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए तो ये मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मोमेंटम में चेंज है। और यदि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण आप मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो डेल पी ए सी इज इक्वल टू, देखिए ये है हमारे पास तो माइनस टू एम यू साइन थीटा इंटू जे कैप, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल टू mv/r। r मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मोमेंटम में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का इनटू कर दें तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो जो आप ये ट्रेजेक्टरी देख रहे हो, इसकी रेडियस तो ये h है, मैक्सिमम हाइट ही तो ट्रेजेक्टरी की रेडियस होगी। तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं mv/h। तो फ्रेंड्स, हमने h का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। आप ये वैल्यू यहाँ रख दें और v ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रखें तो L इज इक्वल टू हो जाएगा mu cos थीटा, और h के प्लेस पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा muq, u एंड u स्क्वायर uq हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g। तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें यहाँ पे एनर्जी की बात और कर लेनी चाहिए, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड्स इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बट द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। देखिए, पॉइंट ए मतलब इनिशियल जो इसकी टोटल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट जीरो होने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि हमने u वेलोसिटी से ही तो इसे प्रोजेक्ट किया था। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहाँ पे, एट b का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो B पे यदि काइनेटिक एनर्जी ई बी इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, और देखिए ना, B पे केवल एक ही कंपोनेंट होता है u cos थीटा, तो u स्क्वायर के प्लेस पे u cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो तो अंडरस्टूड है कि mgh हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल H लिखना होगा, और कैपिटल H की वैल्यू भी यदि हम यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा mg, और h की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, जी से ये जी कैंसिल कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमने उसे प्रोजेक्ट किया था हाफ mu स्क्वायर की टोटल एनर्जी से। अब हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी एट बी हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो अंडरस्टूड है यार, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो टोटल एनर्जी एट बी, यहाँ पे हाफ mu स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप लोग इतने अच्छे से आप जानते हो कि ये इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो क्या आ गया, हाफ mu स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी इतनी है, इनिशियल पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी इतनी ही होती है। चलिए, अब टाइम है कि एक अच्छा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कर लें। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O with velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal at any instant its position is at point P at right angle to the initial direction of projection. Okay, its velocity at point P is
ये ऑप्शन है हमारे पास। तो इन्होंने जो दिया हुआ है u वेलोसिटी से उसे थ्रो किया था, ये पॉइंट P है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इनने हमसे पूछा है कि पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, परंतु उसके लिए हमें पहले ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता करने के लिए देखें जरा, ये आप आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल 90 हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, अल्टरनेट एंगल। तो ये आएगा आपका v cos 90 माइनस अल्फ़ा, जिसे कि हम लिख सकते हैं v sin अल्फ़ा, क्योंकि 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब एक बात आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos अल्फ़ा, और यहाँ कंपोनेंट क्या आ गया P पॉइंट पे v sin अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि u cos अल्फा इज इक्वल टू v sin अल्फा। तो v तो फाइंड करना था हमें, v इज इक्वल टू u cos अल्फा अपान साइन अल्फा, और cos अल्फा अपान साइन अल्फा मीन्स व्हाट, cot अल्फा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u cot अल्फा। u cot अल्फा ऑप्शन देखिए इसमें, ये तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल से यहाँ पे न्यूमेरिकल है। चलिए, वीडियो कैसा लगा ये आप बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो मैं संजीव भार्गव, एसबी फिजिक्स, आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।